शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सभी के साथ मैं हूं। दिल्ली से आई हैं, गुंडागर्दी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। चाहे कोई बदमाश हो या छोटा गुंडा, हर कोई दबंगई दिखाने में लगा हुआ है। आपको तस्वीरें हम एक बार फिर दिखाते हैं, इन तस्वीरों को आप लगा हुआ है। आपको तस्वीरें हम एक बार फिर दिखाते हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए जो देश की राजधानी दिल्ली से आई हैं। कैसे बीच सड़क पर बेरहमी से एक शख्स को पीटा जा रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, लोग खड़े होकर महज तमाशा देख रहे हैं। किसी ने कोई मदद नहीं की और करते भी कैसे, मारने वाले दबंग जो ठहरे। शख्स को उसके घर के अंदर से घसीटा गया और फिर पिता और उसके बेटे के घर के अंदर से घसीटा गया और फिर पिता और उसके बेटे दोनों की पिटाई की गई। देखिए कैसे घर से घसीटते हुए इस शख्स की खूब पिटाई की गई। बेटे के तो कपड़े तक उतार दिए गए, कपड़े तक उतार दिए गए। दिल्ली में बीच सड़क गुंडागर्दी, घर से खींचा, उतारे कपड़े और की पिटाई। कानपुर में दरोगा के बेटे की दबंगई। बच के रहो, पापा दरोगा हैं हमारे। बदमाशों को छोड़िए, आजकल छोटे मोटे गुंडे और दबंगों में भी कानून का कोई डर ही नहीं बचा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन गुंडागर्दी की तस्वीरें आ रही हैं। अब दिल्ली और कानपुर के दो ऐसे मारपीट के वीडियोस आए हैं जो किसी को भी डरा सकती हैं। दिल्ली में एक परिवार के कुछ दबंगों ने मारपीट की, शख्स के कपड़े तक उतार दिए, तो वहीं कानपुर में एक दरोगा के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर रेस्टोरेंट मालिक को जमकर पीटा। इस वीडियो में शख्स को बेरहमी से पीटा जा रहा है। उसको पहले घर से घसीटा गया और फिर सड़क पर लात घूंसों से मारा गया, गालियां दी गई, उसके कपड़े तक उतार दिए गए। 4 से 5 दबंगों ने ये हरकत की और आसपास खड़े लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। ये घटना 2 जनवरी की है। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग एक परिवार के साथ मारपीट करते और पीड़ित को निर्वस्त्र कर सड़क पर पिटाई करते दिख रही हैं। खोला हुआ है और सतीश नाम के केयरटेकर को रखा था जिसने जिम पर कब्जा कर लिया। 2 जनवरी को वो अपनी पत्नी के साथ बेसमेंट में पानी के रिसाव की जांच करने गए थे। उसी वक्त सतीश यादव अंत में पानी के रिसाव की जांच करने गए थे। उसी वक्त सतीश यादव अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचा। आरोपियों ने उन्हें बुरी तरह पीटा और उनकी पत्नी के साथ छेड़खानी की। इसके बाद जब उनका बेटा बचाने आया तो उसे सड़क पर निर्वस्त्र कर उसकी भी पिटाई की गई। स्पीड से लाया, उसने जोर से मारा, वो तो बच गया। मैं तो उसी दिन एक्सीडेंट हुआ था। फिर वो नीचे उतरते उसने मेरे को मुक्कों से मारा और मेरे को उसे धक्का दे सीढ़ी के बल नीचे गिरा। और फिर उन्होंने ये आपका ये पिंटू यादव और उसका नौकर शुभम यादव और एक आदमी और उसका नाम नहीं जानता, उन्होंने मेरे को नंगा करके रॉड से मारा, जूतों से। आदमी और उसका नाम नहीं जानता, उन्होंने मेरे को नंगा करके रॉड से मारा, जूतों से मारा, मुक्कों से मारा मेरे को। ये आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं दाग वगैरह। और अभी तक बहुत ही दर्द है, बहुत ही परेशानी में हुए। राजेश गर्ग का ये जिम है जहां वो 2 जनवरी को अपनी पत्नी के साथ यहीं टक्कर मारते हैं। टक्कर मारने के बाद अंदर आते हैं और यहीं से खींचतान शुरू होती है। राजेश गर्ग की पिटाई यहाँ पर होती है, उनके शर्ट के जो बटन होती है, राजेश गर्ग की पिटाई यहाँ पर होती है, उनके शर्ट के जो बटन हैं वो भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। इसके बाद आरोपी राजेश को हाथ में छेड़खानी करते हैं। तो ये जो सामने जो मेन गेट है, ये घर का मेन गेट है और इसके बगल में जिम का मेन गेट है। वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से यहीं पर जो राजेश गर्ग के बेटे हैं वो जब बीच में आए तो उनके बेटे को यहीं सड़क पर यहाँ पर वो पड़ा हुआ था और उसको आरोपी मार रहे थे। उसके कपड़े भी आरोपियों ने फाड़ दिए थे, निर्वस्त्र होकर पड़ा हुआ था। और ये देखिए यहाँ पर थार गाड़ी से टक्कर मारी जिससे कि ये दीवार टूट गई और यहाँ से फिर आरोपी अंदर घुसते हैं। इससे ये मारपीट जो है वो होती है जिसके फुटेज सामने आए हैं। थार टक्कर मार रही है, बेटे को निर्वस्त्र कर सड़क पर पीटा गया। इसके साथ ही राजेश गर्ग और उनकी पत्नी को जिम के अंदर पीटा गया और उनकी पत्नी के साथ में छिड़खानी हुई। इतनी देर के लिए तो हमें इतना मारा उसने, हमें उठने ही नहीं दिया, लाते घूस
ये चाटे वो बचाते ही चले गए। पिंटू यादव, विकास यादव और शुभम यादव, ये 3 लोग थे उस वक्त। उसके बाद मेरे बाल खींचे उन्होंने मुझे पेड़ पे जाते उस वक्त। उसके बाद मेरे बाल खींचे उन्होंने मुझे पेड़ पे जाके मेरा सर लगा। उसके बाद पैरों से मार मार के मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे हस्बैंड को उठा के नीचे फेंक दिया जिम के अंदर कि हम इसके हाथ पर तोड़ेंगे, इसे रॉड से मारेंगे। मारो, जितना मार सकते हो मारो, कोई कुछ नहीं कर सकता। पीड़ित की मां ने बताया कि पुलिस ने एक आरोपी पिंटू को गिरफ्तार तो किया है, लेकिन उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं और वो धमकी देकर गया है कि जब वापस आएगा तब फिर मारेगा। और सबसे बड़ी बात है वो धमकी दे के गया है, मैं जेल से आऊंगा फिर मारूंगा, बेल पे तो मैं छूट ही जाऊंगा। अच्छा। और बेल पे छूटते आते फिर तुम लोग को सबको जान से मार दूंगा, पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। ये वो धमकी दे के गया है। आपके बेटी की हालत कैसी है? आपके जो हस्बैंड हैं उनकी कंडीशन क्या है अभी? मेरे हस्बैंड की हालत बहुत खराब है। जहाँ तक मेरा बेटा है, मेरे 3 बच्चे घर छोड़ के चले गए, उनकी क्या हालत है मुझे अभी नहीं पता। तो दिल्ली में आपने दबंगों की गुंडागर्दी देखी, अब आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दरोगा के बेटे की गुंडागर्दी की तस्वीर दिखाते हैं। कानपुर के कल्याणपुर में लिटरेचर कैफे रेस्टोरेंट है, जहां एक दरोगा का बेटा अपने साथियों के साथ पहुंचा। लड़के का नाम अविनाश है। कैफे के मालिक ने सिर्फ उसे शराब पीने के लिए मना किया, लेकिन गुस्साए लड़के ने साथियों के साथ रेस्टोरेंट मालिक को जमकर पीट दिया। इसके बाद रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ भी की। ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने दरोगा के बेटे अविनाश और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर पहले से कई मुकदमे दर्ज भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।